विश्व स्तनपान सप्ताह मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य को समर्पित एक सशक्त पहल। हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह मातृत्व और नवजात शिशु के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन चुका है। इस अवसर पर आज वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति मौर्य ने बताया कि मां का पहला दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, नवजात के लिए जीवन रक्षक अमृत के समान है। ये न केवल शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बल्कि मां के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराना और 6 माह तक केवल मां का दूध देना शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति मौर्य है, नवजात शिशु बाल रोग विशेषज्ञ वाराणसी से। मैडम, 1 तारीख से 7 तारीख तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, तो हम आज उसी पे बात करेंगे। मैडम, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का पहला दूध देना क्यों जरूरी है और एक माँ को दिन में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? देखिए, जो पहला पीला गाढ़ा दूध जो होता है उसमें कोलेस्ट्रम की मात्रा पाई जाती है, और कोलेस्ट्रम जो है इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो पहला पीला गाढ़ा दूध है वो जरूर दे। और रही बात माँ को स्तनपान कराने का, तो जन्म के बाद से ही माँ अपना स्तनपान करा सकती है, और अप टू 6 मंथ जो है वो एक्सक्लूसिवली माँ अपना दूध दे। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बताया गया है। और ऐसा नहीं, समटाइम्स क्या होता है कि जब बच्चे 6 महीने को जाते हैं तो अगर वो सॉलिड फूड पे आते हैं तो माँ को लगता है कि नहीं, अब दूध नहीं, बंद करा दो या बाहर का दूध दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ साथ सॉलिड फूड स्टार्ट करने के बाद, जब 6 महीने के बाद, आप तब भी माँ का दूध कंटिन्यू रखिए। मैम, क्या 6 महीने तक बच्चे के लिए माँ का दूध पर्याप्त होता है? हाँ, अगर माँ अच्छे से अपना दूध पिलाती रहती है तो पर्याप्त मात्रा में होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग का जो मिल्क का इंजेक्शन है वो इमोशनल बॉन्डिंग होती है। माँ और बच्चे के बीच में एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। इस कारण से मिल्क जो है होता रहता है। अगर माँ को दूध नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो अपने डॉक्टर से सलाह ले सकता है इसके लिए। अगर माँ बीमार है तो क्या उसे बीमारी में बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए? बहुत गंभीर बीमारी है तभी, या बच्चा या माँ किसी इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट में चल रही हो, तो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मना करते हैं, अवॉइड करते हैं। अन्यथा कोई ऐसी आम बीमारी या सर्दी जुकाम खांसी बुखार, ऐसे में हम लोग कभी भी माँ का दूध नहीं बंद करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। देखा जाए तो डिलीवरी के बाद अगर दूध न बनने की समस्या हो तो क्या करना चाहिए? डिलीवरी के बाद अगर दूध नहीं बन रहा है, देखो 1 से 2 दिन तक डाइट वगैरह प्रॉपर ले, प्रोटीनेसिस डाइट लेंगे, दूध बनने लगता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। उसी कारण हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण मिल्क बनता है और मिल्क निकलता है माँ की छाती से। इसलिए अगर नहीं बन रहा है तो अपने डॉक्टर से सलाह ले, लेकिन ऐसा मोस्टली होता नहीं है, दूध आना शुरू हो जाता है, दूध आता है। मैम, स्तनपान से बच्चों को कौन कौन सी बीमारियों में सुरक्षा मिलती है? देखिए, जो ब्रेस्ट मिल्क है इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए और भी कई सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, जिसके कारण इम्यूनिटी पावर जो होती है बच्चे की वो बढ़ती है। और एलर्जिक कंडीशंस जो होते हैं, जैसे अस्थमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा जैसी बीमारियां होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसे डायरिया, रिकरेंट कफ एंड कोल्ड, ये सब दिक्कत भी नहीं होगा। क्योंकि अगर बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या दूध पे जाता है, बाहर के दूध पे जाएगा, तो बाहर का बॉटल यूज करेगा, बाहर का पानी यूज करेगा, तो ऑब्वियसली है कि उसको फिर इन्फेक्शन लगातार होते रहेंगे। स्तनपान से माँ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन में मदद मिलती है? हाँ, मैं तीसरी बार बता रही हूँ इमोशनल बॉन्डिंग की। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कम होता है, कई हद तक कम होता है। बच्चा अपनी माँ से प्यार दुलार करती है, प्रॉपर उसको मिल्क इंजेक्शन होता है, तो डिप्रेशन के चांस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के भी चांसेस कम होते हैं, और माँ का जो वजन है, ओबेसिटी जो होता है, वो भी कम होता है। मैम, स्तनपान कराने वाली माँ को क्या कोई विशेष आहार लेना चाहिए? हाँ, खाने में उनको प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए, प्रोटीन रिच दालें लेना है, छिलके वाली मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये सब अधिक लेना। जैसा कि मैम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है, तो माँओं के लिए क्या कहेंगी? मैं माँओं को ये सुझाव देना चाहती हूँ कि वो अपना दूध अवश्य पिलाएं। उससे सिर्फ बच्चे को नहीं, माँओं को भी बहुत बहुत बेनिफिट है। जैसा कि बताया, सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस कम है, ओवेरियन कैंसर के चांसेस कम है, वेट रिड्यूस होता है, डिप्रेशन के चांसेस कम है, और जो पोस्टपार्टम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है।